महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से बागी विधायकों के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ये कालिक पोती है। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, बागी विधायकों के पोस्टर पर गद्दार लिखा हुआ है। तो शिवसेना दो फाड़ हो गई है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि अभी भी 20 विधायकों के वो संपर्क में हैं, लेकिन कुनबा पूरी तरह से बिखर चुका है और एकनाथ शिंदे के गुट में अब एक एक कर सारे विधायक पहुंचते जा रहे हैं। तो गुवाहाटी, जो कि इस वक्त वहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं एपी सेंटर बना हुआ है, वहीं पर एकनाथ शिंदे का साथ देने के लिए विधायकों का धीरे धीरे वहां पर पहुंचना और उनका ये कैंप और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और शिवसेना पार्टी फिसलती जा रही है उद्धव के हाथ से, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये बागी विधायकों के पोस्टर पर किस तरह से कालिक पोत दी गई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ये कालिक पोती है। मातोश्री के आसपास का ये इलाका जहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और बागी विधायकों के पोस्टर पर गद्दार भी लिखा हुआ है। कल जो फेसबुक लाइव के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की थी उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसमें यही बात उन्होंने कही थी कि गद्दारी न करें शिव सैनिक और बागी विधायक उनसे आकर बात करें तो वो सीएम पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं और अध्यक्ष पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये इमोशनल अपील उन्होंने की थी, लेकिन ये इमोशनल कार्ड खेलने के बावजूद ये भले ही आप पोस्टर देख रहे हैं, लेकिन एक एक कर विधायक जो हैं वो लगातार गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और कमजोर स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे और सरकार को बचा पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये पोस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कालिक पोती है, बागी विधायकों के पोस्टर पर गद्दार लिखा गया है। तो शिवसेना का असली सेनापति कौन है, अब इसको लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो शिवसेना में दिखाई दे रही है। न सिर्फ सरकार को बचाना बल्कि पार्टी को बचाना, उसके अस्तित्व को बचाए रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के सामने। साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातलं आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार हे टिकावं आणि सर्वांनी एकमुखाने उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या बरोबर राहावं आणि त्यांना हे सरकार टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, त्यांनी प्रयत्न करावेत, आम्ही त्यांना आवश्यक ती मदत करावी, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे। येणाऱ्या काळामध्ये पुढच्या काही दिवसात महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले शिवसैनिक, महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले शिवसेनेचे विधानसभेचे सदस्य, आमदार हे परत येतील, त्यावेळी ते पुन्हा आपल्या स्वतःच्या पक्षात कार्यरत राहतील असा आम्हाला विश्वास आहे आणि म्हणून जे आमदार गेलेले आहेत ते परत आल्यावर चित्र अधिक स्पष्ट होईल आणि या महाविकास आघाडीचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करत असल्यामुळं त्यांना पूर्णपणाने या महाविकास आघाडीचं नेतृत्व करण्यासाठी आमचा यापूर्वी पाठिंबा आहे आणि आताही त्यांना पूर्ण पाठिंबा राहील। एकीकडे बघायला गेलं तर तिकडे शिंदे गटामध्ये आमदार जे आहेत ते वाढत आहेत आणि दुसरीकडे असं म्हटलं जातंय की हे आमदार हे गेले नसून त्यांना पाठवण्यात आलेलं आहे। मी त्याच्यावर काही भाष्य करणं उचित नाही, कारण मला शिवसेनेच्या अंतर्गत काय चाललंय याची माहिती नाही आहे। परंतु काल आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या समवेत मी आणि सुप्रियाताई यांनी उद्धव ठाकरे साहेबांची भेट घेतली आणि त्यांना ह्या संकटात जी आवश्यक असेल ते सहाय्य करण्याची भूमिका देखील व्यक्त केली आणि त्याचबरोबर हे सरकार टिकण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रयत्न त्यांच्याकडून व्हावेत याचाही आढावा आणि चर्चा त्या ठिकाणी झाली। राष्ट्रवादी काँग्रेस माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्याबरोबर सक्षमपणाने हे सरकार वाचवण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करेल हा आमचा विश्वास आहे। वर्षा बंगल्यावर ते सुरुवातीलाही राहण्यास इच्छुक नव्हतेच, ते सोयीसाठी, कामाच्या सोयीच्यासाठी वर्षा बंगल्यावर आलेले होते सर्व शिवसैनिकांच्या आणि आम्हा सर्वांच्या आग्रहाने। आज सध्या त्यांच्या पक्षातल्या परिस्थितीमुळं त्यांनी फक्त वर्षा बंगला सोडला आहे। वर्षा बंगला सोडणं आणि मुख्यमंत्रीपद सोडणं त्यांनी, मला वाटतं की या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांनी
और इस बीच आपको जानकारी दे दें, उद्धव ने बुलाई है सचिवों की बैठक। 12:30 बजे उद्धव करेंगे वर्चुअल बैठक। मंत्रालय के सचिवों के साथ ये उनकी बैठक होने वाली है। तो महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तस्वीर बदल भी रही है और बैठकों का दौर आज भी जारी है। उद्धव ने बुलाई है सचिवों की बैठक। 12:30 बजे उद्धव करेंगे वर्चुअल बैठक। मंत्रालय के सचिवों के साथ ये वो बैठक करने जा रहे हैं। और दूसरे खेमों में भी अगर एलायंस की बात की जाए तो एनसीपी की अपनी बैठक चल रही है। बीजेपी खेमे पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अब आगे अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है कि अगला कदम अब क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक बात तो अब साफ तौर पर जो नजर आ रही है कि अब सरकार बचाना उद्धव के लिए बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधायक एक एक कर अब जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के बागी गुट में शामिल होते जा रहे हैं। और ऐसे में जो विधायकों की संख्या है जो अब उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई है वो बेहद कम हो चुकी है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस वक्त का अपडेट, अब उद्धव ठाकरे के साथ बहुत ही कम विधायक नजर आ रहे हैं। कुछ संख्या आप बता पाएंगे, कितने विधायक अब इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद और कितने विधायक उद्धव ठाकरे के साथ? देखिए, अगर शिवसेना की बात की जाए तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 39 एमएलए ऐसे हैं जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं और पूरा समर्थन पूरे मजबूत तौर पे उनके साथ खड़े हुए हैं। और 16 विधायक ऐसे हैं शिवसेना के जो अभी भी पार्टी के साथ, उद्धव ठाकरे परिवार के साथ अपनी निष्ठा रखते हैं और वो लगातार अपना समर्थन यहीं मुंबई में रहकर उद्धव ठाकरे को दे रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 निर्दलीय सांसद विधायक हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन यही नहीं, पारा जो इसका अब दूसरा चरण ये है कि अब सांसद भी हैं वो भी समर्थन में आते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के। तकरीबन 5 सांसद रहते हैं जिन्होंने खुले तौर पर समर्थन जारी किया है एकनाथ शिंदे को लेकर, और 7 से 10 सांसद ऐसे हैं जो हो सकता है कि जल्द ही अपना आगे की दशा और दिशा तय कर ले। लेकिन उससे पहले तस्वीर और बदल रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, देवेंद्र फडणवीस का घर है। मेरे ठीक सामने यहाँ पर लगातार हलचल इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के महाराष्ट्र के जो भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको नाम बता दूँ, आशीष शेलार यहाँ पर आ गए हैं और उसके अलावा प्रवीण दरेकर जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जय कुमार रावल हैं, धनंजय महादिक हैं, श्रीकांत भारतीय हैं, अभिमन्यु पवार, कालिदास कोलंबकर। तो बीजेपी खेमा भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और सियासी संकट के बीच आपको जानकारी दे रहे हैं ये बीजेपी की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। आशीष शेलार फडणवीस के घर पहुंचे हैं। गिरीश महाजन, प्रसाद लाड भी फडणवीस के घर पर मौजूद हैं। तो अब बीजेपी अपने तरीके से अब आगे की रणनीति तय कर रही है कि अब अगला कदम उसका क्या होगा, क्योंकि ये बात एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि जो गठबंधन है वो बेमेल है। ऐसे में जो कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का गठबंधन है उसके खिलाफ, उसके विरोध में खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे। तो ऐसे में ये बड़ा मौका आप कह सकते हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब ऐसे में अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी ये देखना बहुत ही अहम होगा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे से संपर्क साधा है बीजेपी नेताओं ने, इस पर भी हम अपडेट ले लेते हैं। वैदेही हमारे साथ हैं। वैदेही, अब बीजेपी की तो बैठक चल रही है लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क किया गया है, किस तरह का फीडबैक है, दोनों के बीच क्या बातचीत अभी तक हुई है, दोनों मिलकर क्या सरकार बनाएंगे, इसको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि फिलहाल बीजेपी ने अपनी ओर से जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में बीजेपी में कई गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे जो कि विधान परिषद के चुनाव के उसी रात को जो है वो कुछ विधायकों के साथ सूरत चले गए थे, क्योंकि उनको जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना से जो है वो नाराजगी थी और इसी बात को लेकर वो अपने विधायकों को लेके गए। इस बात को जो है वो 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन में 24 घंटे अगर हम पीछे देखें तो बीजेपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। बैठक जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। सर, अपने विधायकों के लिए कुछ कहा है आप लोगों ने? विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी सर। नहीं, अभी जो भी चल रहा है वो
उसकी इन्फॉर्मेशन सारे विधायकों को देना भी आवश्यक है। इसलिए पार्टी का प्रमुख के नाते मैंने उनको सबको आज 5 बजे चौहान सेंटर में एक हॉल लेके हमने उनको निमंत्रित किया है। सिर्फ एमएलए नहीं, एमपीज भी है और हमारे फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख भी है। वहाँ उनकी बैठक होगी और ये सारी चीज़ों के बारे में उनको मार्गदर्शन वी विल फिनिश हिंदी फर्स्ट। वाईबी सेंटर में बैठक नहीं हो रही है? वाईबी सेंटर में नीचे एक हॉल है, वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रेंट पे लिया है और उसके ऊपर आज बैठक होनी थी सर। सर 5 बजे होनी है, शाम में होगी। शाम में। सर कई लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा चलो सर कह रहे हैं कि ये जो डिफेक्शन हुआ है या जो रिबेल्स हुए ये टॉप लीडरशिप के नॉलेज के बाहर नहीं हुए, इट्स ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। आप उसको कैसे देखते हैं? उस पर क्या रहेगा? ये ऐसी अलग अलग कहानियां बाहर आती रहती है, हमें मालूम नहीं पक्का क्या हुआ। हम सामने आप जो बता रहे टीवी पे वही हम देख रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमें है। कल शाम को आदरणीय पवार साहब खुद आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को जाके मिले और ये सरकार बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम साथ में रहेंगे। ये भूमिका हमने ये सरकार बचाने के लिए की है। ऐसा कोई डिस्कशन हमारे सामने हुआ नहीं। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना, so it is up to Shiv Sena and their internal decision who will remain as chief minister. Today what we know is Mr. Uddhav Thackeray is their leader and Uddhav Thackeray is chief minister. एनसीपी को उम्मीद है सर कि अगर सारे विधायक आते मुंबई तो बात बन जाएगी, उनके साथ आ जाएंगे। इतनी दूर गौहत्ती पे लेके जाके वहाँ भी फ्लड है, वहाँ भी उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है कि फ्लड के लोगों को मदद करने के बजाय एमएलए लोगों की खातिर जमा करने में सब लगे हैं। तो एनसीपी नेता जयंत पाटिल की बात आप सुन रहे थे और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर कांग्रेस आलाकमान ने अपने नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि मीडिया में किसी भी तरह का बयान देने से बचें। सिर्फ कमलनाथ, अशोक चव्हाण और एचके पाटिल इस मुद्दे पर बोलेंगे, ये बात कही गई है। तो 3 लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, 3 नेताओं को, कमलनाथ, अशोक चव्हाण और एचके पाटिल। वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे और इस मुद्दे पर और कोई नेता बयान न दे, ऐसे साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कांग्रेस आलाकमान की ओर से। तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट जारी है, हर पार्टी अपने अपने रणनीति तय कर रही है। आप सुन रहे थे अभी जयंत पाटिल जो कह रहे हैं कि हम उद्धव जी के साथ खड़े हुए हैं, उद्धव जी अभी मुख्यमंत्री हैं, अब ये उनका इंटरनल मसला है कि वो ये पोस्ट किसको देते हैं, लेकिन हम सरकार बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बात जयंत पाटिल ने कही है। और अब हम आपको दबंग बाला साहेब और डरे हुए उद्धव ठाकरे की तुलना दिखाते हैं। अब कितना अंतर आ चुका है। जब बाल ठाकरे इस पार्टी को संभालते थे और अब उद्धव ठाकरे जो कि इस पार्टी की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। बाल ठाकरे के जो तेवर हैं वो हमेशा सख्त रहे, वहीं उद्धव ठाकरे नर्म तेवर वाले व्यक्ति हैं। बाला साहेब हमेशा दुश्मन पर हमलावर रहते थे, गलती कभी माफ नहीं करते थे, हमेशा खुलकर बोलते थे, बेबाकी के लिए बुझाने जाते थे। वो बागियों को बर्दाश्त नहीं करते थे, संगठन में जोश भरते थे, जबकि उद्धव ठाकरे विरोधियों के सामने हथियार डालते हुए दिख रहे हैं, शिंदे से अपील कर रहे हैं। उन्होंने साजिश का जिक्र तक नहीं किया, अब भी वो समझौते को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुख्यमंत्री पद भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो शिव सैनिक हैं वो गद्दारी ना करें, वो आए और बात करें तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो आप ये देख रहे हैं, तुलना करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की कमान जब बाला साहब ठाकरे के हाथ में थी और कितनी बदल गई है शिवसेना, अब कैसे डरे हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.